हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में या ब्लॉक जोन में अगर आप हैं तो आपके पर्सन आपको खुश करने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और वो सिर्फ आपको खुश ही नहीं करना चाहते, शायद अपनी गलती का इकरार भी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में, अगर आपके लिए जानना ज़रूरी है तो। 3 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे मैं रखूंगी ये गोल्डन बैंगल, पाइल 2 पे होगी ये ब्लैक बैंगल और पाइल 3 पे होगी ये ग्रीन बैंगल। पाइल 1 गोल्डन बैंगल, पाइल 2 ब्लैक बैंगल और पाइल 3 इज ग्रीन बैंगल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपसे सिलेक्ट नहीं होती पाइल, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना। जिस रीडिंग से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हो वो पूरी रीडिंग को, पाइल को आप अपनी सिचुएशन मान लेना। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं पाइल 1 गोल्डन बैंगल के साथ। एंड यस, आपके पर्सन का एक लव से भरा, उनके दिल से निकला हुआ मैसेज भी आपको मिलेगा जो इस वक्त वो आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको सुन नहीं रहा, आपका ध्यान जा नहीं रहा, जस्ट बिकॉज यू आर सो एंग्री विद देम राइट नाउ। तो वो मैसेज भी आपको मिलेगा, गौर से सुनिएगा उस मैसेज को, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा आपके पर्सन आपके लिए कौन सा वो बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो आइए फ्रेंड्स, पाइल 1 ध्यान से देखिए। आपके जो कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, जजमेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर एंड फायर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो आप या आपके पर्सन एयर या फायर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं। इस वक्त जो आपके पर्सन की इमोशनल कंडीशन है वो तो बहुत ही बुरी है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो लाइफ में क्या करें। हर किसी से वो झगड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा आपसे दूर होकर कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। इस वक्त सोचते हैं वो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि आपसे उनका नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त। पास्ट की सब बातें सोच सोच के वो उदास होते हैं, जो कुछ भी उन्होंने खोया है आपको खोकर, चाहे वो टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन खोने का एहसास तो डेफिनेटली उनको फील हो रहा है। इस वक्त वो अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। वो अपनी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जिस चीज़ की वजह से आपको वो बहुत पसंद आए थे, उनमें जो हैबिट्स आपको अच्छी लगी थी, उनकी जो एटीट्यूड्स आपको अच्छे लगते थे, उन सबको वो रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे आप उनसे इतना मुतासिर हुए, इतना अट्रैक्ट हुए, इतना इम्प्रेस हुए थे, कहाँ चली गई उनकी वो सारी आदतें, वो सारी बातें जिसकी वजह से आप उनको इतना चाहते थे, आप उनके बिना रह भी नहीं पाते थे। आज वो बैठ के अपने आप को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे वो खुद पर वर्क करें, कैसे वो खुद पे काम करें कि वो सब जो आज आपको उनके अंदर मिसिंग लग रहा है वो सारी चीज़ें वो वापस अपने अंदर ले आए।
जो भी उनकी हरकतें आपको अच्छी लगती थी, जो कुछ भी आपके दिल को खुश करता था उनके अंदर, जो उनकी अदाएं थी, अंदाज था, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनके एक्शंस थे आपको पसंद थे, वो जाने कहाँ खो से गए हैं। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। और जो वो आपसे बात बात में लड़कर बैठ जाते थे, आज उनको बहुत पछतावा हो रहा है उस बात का। और आपसे जो इस वक्त वो दूर हैं, उस बात से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी उनकी हरकतें, आदतें, हैबिट्स, आपको अंदाज उनके जो आपको इतने अच्छे लगते थे, जिसकी वजह से आपको लगता था आप कभी उनसे दूर नहीं जाएंगे, अचानक से वो टाइम के साथ पता नहीं कहाँ खो गए। एक जिम्मेदारियों में, एक दौड़ भाग में लाइफ की, पता नहीं वो सब चीज़ें कहाँ गायब हो गई। तो आज बैठ के जब वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि खुद पे वर्क करें। आप उनको जैसे कहते होंगे, अरे तुम में तो ये वाली आदतें थी, तुम कितने अच्छे थे, ये तुम में कैसे चेंजेस आ गए, तुम कैसे हो चुके हो। और इसकी वजह से शायद आप दोनों में लड़ाई भी हुई, उनकी जो हैबिट्स चेंज हुई, और वो हैबिट्स अब आपको पसंद नहीं है जो चेंज हुई है। पहले वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अपने बिहेवियर में बहुत डिसेंट थे, पर पता नहीं आजकल उनको क्या हो गया था जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए। टेम्पररी सही, पर जो सेपरेशन मोड है उसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं। और वो खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि कैसे वो सारी चीज़ों को फिर से अपने अंदर जिंदा करें। वो आदतें, वो चीज़ें, वो हरकतें जो आपको इतना खुश करती थी, तो इस बात को वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे बिल्कुल। वो इस तरह से कोई डेड एंड पे नहीं आ गए कि जो आपको समझना है आप समझते रहो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वो डेफिनेटली उस पर वर्क करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है जो दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स वोकल, जो उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बोलकर एक्सप्रेस करना है, उसके लिए भी वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जस्टिस कार्ड, जजमेंट, दो कार्ड्स हैं जो वो चाहते हैं कि अपने आप पर वर्क करें। आपको ये ना लगे कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से बदल लिया है कि आपको रिलेशन में अब कुछ बाकी रहा, ऐसा लगता ही नहीं। आप दोनों में जो फाइट्स हुई, एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं कि दे वांट टू रीइग्नाइट द रिलेशनशिप अगेन। उसमें जो स्पार्क था आपके रिलेशनशिप में, उसको फिर से लाना चाहते हैं खुद को चेंज करके। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 1 का। आइए अब देखते हैं क्या मैसेज वो आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे। तो ये मैंने मैसेजेस लिख कर रखे आपके लिए। आइए देखते हैं कौन सा मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं। हम सॉरी बोल रहे हैं तुमको, मामला ख़त्म करने के लिए नहीं मेरी जान, इसलिए कि दिल से अपनी गलती मानते हैं हम। सो ब्यूटिफुल, रियली वेरी क्यूट मैसेज ऑफ योर पर्सन कि वो आपको सॉरी बोल रहे हैं। इसलिए नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिया, सॉरी बोला और फॉरगेट इट, ऐसा नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं मेरी जान, आपको बुला रहे हैं अपनी जान। और ये भी कह रहे हैं कि मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मैं दिल से ये मानता हूँ या मानती हूँ कि मुझसे इस बार ऐसी गलती हुई है जो इजीली माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन मैं अपनी गलती को मानता या मानती हूँ। ये आपसे वो साफ साफ कह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मैसेज आपके लिए आया है, सो ब्यूटिफुल। तो ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, और ये डेफिनेटली साबित करता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम उठाएंगे आपको फिर से खुश करने के लिए। और ये जो इस बार जो स्टेप लेंगे वो डेफिनेटली फॉर गुड होगा, फॉर कीप्स होगा। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ऑल इज गोइंग टू बी वेल वेरी सून। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2। अब हम लेंगे पाइल 2 ग्रीन बैंगल। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे जिससे बिगड़ी हुई जो बात है आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाए। एक प्यार भरा मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो भी हम सुनेंगे रीडिंग के एंड में। पहले देखते हैं आपके लिए वो कौन सा बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, ताकि आपके दिल का जो गुस्सा है, जो थोड़ी बहुत एंगर है आपके अंदर, जो थोड़ी कड़वाहट सी रिलेशनशिप में आ गई है, हो सकता है उनकी ही गलती की वजह से, उसे वो सुधारने के लिए क्या कदम लेने वाले हैं। और लास्ट में जैसे मैंने कहा प्यारा सा उनका मैसेज भी आपको मिलेगा।
ग्रीन बैंगल पाइल 2। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट या हायरोफेंट जिसे आप कहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स हैं आपके। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में, और सेकंड मुझे दिख रहा है वाटर साइन। वैसे कलेक्टिव जनरल रीडिंग में साइन इतनी मैटर तो नहीं करती, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और सेकंड है वाटर साइन। और किसी भी साइन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ जो इस इमोशन पर आप ध्यान दीजिए, साइन पर नहीं। तो आपके पर्सन क्या कदम उठाने वाले हैं वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है। इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल चुप से हो गए हैं, कट ऑफ से हो गए हैं हर किसी से उनको बात करना अच्छा नहीं लगता, कहीं उनको घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। उनका दिल करता है बस वो एक ही बात सोचते रहें, एक ही बात उनके दिल में चलती है, क्योंकि ये जज्बाती हैं इस वक्त। एक ही बात उनके दिल में चलती रहती है कि कैसे वो अपने आप को आपके ट्रस्ट के काबिल बनाए। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग से उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई ऐसी खता हो गई है कि जिसकी वजह से आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं, और आपको उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है किसी भी वजह से। उन्होंने ऐसी कोई हरकत की होगी, या ये भी हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उन्होंने शायद गलत हरकत ना भी की हो पर आपको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ये भी हो सकता है। और उन्होंने गलत हरकत की हो, ये भी हो सकता है। गलत हरकत क्यों है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको हुई है तो उन्होंने उसको हटाने की, क्लियर करने की कोई कोशिश उस वक्त नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे दिखता है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन आई है। और आपके पर्सन इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपका ट्रस्ट फिर से रिगेन करें, हाउ दे शुड री इन्फोर्स दैट ट्रस्ट इन यू दैट यू हैव लॉस्ट अपॉन देम। हर मुमकिन कोशिश में वो लग चुके हैं, जहाँ भी हो सकता है वहाँ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपको कन्विंस करें, जो उनको पहले कर लेना चाहिए था, पर उस वक्त उनको भी ईगो इश्यूज होंगे। जो तुमको मानना है मानो, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा या दूंगी, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ भी उन्होंने उस वक्त कहा होगा। लेकिन जब ये सिचुएशन सच में आई कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, या आप दोनों नो कांटेक्ट या ब्लॉक जोन में चले गए, तो इस वक्त वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि कैसे इतना अफेक्शन जो आप दोनों शेयर करते थे, उनकी इतनी सी गलती कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ही कर देते, आपके ट्रस्ट को फिर से रिगेन करने के लिए थोड़ा सा आपको कन्विंस कर लेते, उस वक्त उन्होंने ईगो में आकर नहीं की। और इस तरह से वो हाथ धो चुके हैं आपके प्यार से, जो उनको इस वक्त बहुत तकलीफ दे रहा है। बहुत लोगों के सामने वो अपने इमोशंस को एम्प्टी करते हैं, रो भी पड़ते हैं, उनको बताते हैं कि मैं इस इंसान अपने पर्सन के बिना नहीं जी पा रहा या जी पा रही, कैसे इसको बुलाऊं, क्या करूं। उस वक्त तो मैंने जोश में आके इसको बोल दिया कि मैं तुम्हें कोई भी कन्विंस नहीं करने वाला या वाली, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा तुम्हारा इसके बिना, मतलब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, ऐसा वो कई लोगों से कह रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कुछ स्टैंड ले रहे हैं। फिर से 7 का कार्ड आप देख सकते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, स्लोली ही सही, बट दे आर ट्राइंग। वो अपने कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, शायद आपको इस वक्त नहीं पता चल रहा। कुछ आपको अब ख्याल आएगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको ये कह रहे हो, अरे उससे बात तो कर ले, एक बार उसको मैसेज तो करके देख, हो सकता है वो सॉरी फील कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप हैं कि बहुत ज़िद में आके बैठे हुए हैं। और ये आपके पर्सन इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है कि उस एक मोमेंट में अगर वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते तो क्या बिगड़ जाता, अब वो बैठ के सोच रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, नहीं बढ़ती, और आप दोनों आज भी एक होते, एक दूसरे से जुड़े होते। उनको ऐसा लगता है उनके पास चाहे जो कुछ भी है इस वक्त उसका कोई मायना नहीं है आपके बिना। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है दे आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव राइट नाउ, दैट डजंट इंटरेस्ट देम, दैट डजंट इंट्रिग देम, दे आर मिसिंग यू लाइक हेल। ये उनकी दिल की हालत है, उनके दिमाग की हालत है।
फर्म अपने आप को कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि एक बड़ा स्टेप ले सके आपको कन्विंस करने के लिए। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं इस वक्त। हो सकता है उनसे उस वक्त ऐसी गलती हुई हो कि उन्होंने घमंड में या ईगो में आके आपको ये कर दिया हो कि मैं नहीं कन्विंस कर सकता या कर सकती, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन अब वो बहुत पछता रहे हैं। खैर, उनका सॉरी का मैसेज या जो भी दिल से उनके मैसेज है वो क्या है, देखते हैं। तेरे होने का जिसमें किस्सा है वही मेरी जिंदगी का बेस्टेस्ट हिस्सा है। वाओ, सच अ नाइस मैसेज फॉर यू कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि लाइफ के जिस जिस सिचुएशन में तुम मेरे साथ थे वो सिचुएशन मेरी लाइफ की बेस्टेस्ट सिचुएशन है। आज अगर कहने को मेरे पास सब कुछ है फिर भी ये किस्सा बेमाना है, इसका कोई मतलब नहीं। आज की सिचुएशन में अगर मेरे पास तुम्हारे सिवा अगर हर अच्छी चीज़ है, उस अच्छी चीज़ की मुझे कोई वैल्यू नहीं क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो। ये जो मैसेज है वो इस वक्त आपको दे रहे हैं, रोते रोते अपने दिल से आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो आपको इस वक्त टैरो एंजल्स ने पहुंचाया है। तो पाइल 2 आपकी रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको अपने पर्सन का मैसेज भी मिल गया है और आपको ये भी पता चल गया है कि दिल ही दिल में वो क्या चाहते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 3। अब हम लेंगे पाइल 3 ब्लैक बैंगल। आइए देखते हैं आपके पर्सन कौन सा बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, बड़ा कदम उठाने वाले हैं आपको लेकर। Pile 3 black bangle. Let's start with your reading. Ten of Cups, Chariot, 7 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Swords, Strength, Star, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ये तो जबरदस्त एक्शन का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स हैं आपके पाइल 3। आइए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की कंडीशन। तो इस वक्त बहुत बुरी है। वैसे उन्होंने अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की है कोई ना कोई एक्टिविटी में। वो ना फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में से सफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। अगर उनको आपकी जब याद आती है तो दिल करता है या तो आपसे फाइट करे या फ्लाइट कर जाए। इस तरह का उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिमॉर्स है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों आप दोनों के बीच ये सब हुआ। लेकिन आपके केस में मुझे लगता है आपके पर्सन ये भी फील करते हैं कि सारी गलती उनकी ही नहीं है, आपकी भी है, ऐसा उनके मन में है। क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशन है ना उसमें एक फ्रेंडलीनेस भी बहुत है और एक तरह का मैच्योरिटी भी बहुत है आप लोगों के रिलेशन में। तो वो कुछ ऐसा फील करते हैं कि आप चाहते तो इस सिचुएशन को बहुत इजीली बचा सकते थे। आपने क्यों उनके गुस्से को इतना ज़्यादा एग्रेवेट किया, क्यों बढ़ा दिया कि बात यहाँ तक आ गई कि आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट या ब्लॉक जोन में आ गए हैं। उनके मन में ये गुस्सा है कि सारी गलती उनकी नहीं है, थोड़ी बहुत गलती आपकी भी है। और मुझे जो रीडिंग से दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत फाइट्स होती हैं, जो भी इश्यू को लेकर होती हैं। बहुत आप दोनों लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हर वक्त वो हैं जो आपके सामने सरेंडर करते हैं, वो हैं जो आपको हर बार कन्विंस करते हैं। और इस बार वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे वो हर वक्त आपको मना लेते हैं, आप भी उनको मनाते हैं। लेकिन शायद आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं उनसे, थोड़े ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं शायद उनसे, अपने पर्सन से। तो आपने एक ज़िद पकड़ ली है कि तुमको ही मुझे मनाना पड़ेगा, मैं तो नहीं मनाऊंगा या मनाऊंगी। तो मुझे रीडिंग से कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। आप दोनों में किसी वजह से काफ़ी फाइट्स हुई हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे एक्शन भी दिख रहा है उनका जो आपके लिए लेना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में वर्बल ऑल्टरकेशंस बहुत हुए हैं किसी बात को लेके, और ऐसा रेगुलरली आप दोनों में होता है। और आपके पर्सन को लगता है कि हर बार
वो आपको कन्विंस करते हैं, आपको मना लेते हैं, आपको सॉरी बोल देते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन इस बार उनको लगता है गलती थोड़ी ज़्यादा आपकी थी, ये उनको लगता है, मैं ये नहीं कह रही ये आपकी ही थी, पर उनके दिल में ये बात है कि गलती थोड़ी ज़्यादा आपकी है इस बार। तो एक बार आप उनको सॉरी बोल देते तो क्या बिगड़ जाता। इस बात का थोड़ा उनको थोड़ी नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। हर मोमेंट को ये 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो हर मोमेंट को मिस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, और दिल ही दिल में गॉड से प्रे करते हैं कि काश एक बार आप उनको सॉरी बोलकर ये बात को ख़त्म कर दें, तो थोड़ा उनका भी थोड़ा बोलते ना वो एक उनका टशन रह जाएगा। खैर वो आप पे डिपेंड करता है, वो बहुत होपफुल हैं कि आप इस वक्त मूव लेंगे, लेकिन वो तो तैयारी कर ही रहे हैं कि अगर आप नहीं बुलाएंगे तो एज़ यूजुअल उनको ही आपके पास आना पड़ेगा सॉरी बोलने के लिए, ये तो वो जानते हैं। पर इस बात से उनको थोड़ा उनको परेशानी है कि एक बार आप बोल देते, एक बार आप ऐसी पहल कर देते तो क्या जाता है। हो सकता है उनके फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में क्या होता है वो पर्सन इतना नहीं फील करता, लेकिन आप लोगों से जुड़े जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो इनको ज़्यादा फील कराते हैं। क्या यार हर बार तुमको ही जाना पड़ता है सॉरी बोलने, एक बार उसको भी तो आने दे, उससे भी तो पता चले रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना होता है, सॉरी वॉरी बोलना होता है, नहीं तो बहुत चढ़ जाएगा सिर पे, ये वो चढ़ जाएगी सिर पे। ऐसी बातें सुनकर कभी कभी आपके पर्सन जो है ना वो एक बैक स्टेप्स ले लेते हैं, वो कोशिश करते हैं आप पहल करें, और इसमें कभी कभी डिले हो जाती है सिचुएशन। वैसे उन्होंने तो तैयारी की है, वो बातें जब उनको याद आती है, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया, आप चाहे लड़ते हैं, लड़ने का मतलब ये है कि आप प्यार भी इतना करते हैं एक दूसरे से, वो जो चुप्पी आ गई ना आप दोनों के बीच में इस वक्त, जो खामोशी है, जब वो ऑनलाइन आते होंगे और आपको नहीं देखते होंगे, और अगर आपको देखते होंगे आप उनको फिर भी नहीं बुलाते होंगे, वो चीज़ से वो और भी ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, और भी ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। आइए देखते हैं मैसेज क्या है उनका आपके लिए। गलती होती है हमसे भी, कहाँ इनकार करते हैं हम, सच ये है तुझसे बेपनाह प्यार करते हैं हम। सो ब्यूटीफुल मैसेज, आपके पर्सन का मैसेज ये है कि वो मानते हैं एज़ यूजुअल कि गलती उन्हीं से हुई है, लेकिन ये तो नहीं कह रहे कि उनसे गलती नहीं हुई है, वो मानते हैं उनसे गलती हुई है, वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात ये है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। तो ये बात तो बेचारे वो आपसे वैसे भी बोलते होंगे, इस मैसेज के ज़रिए भी कह रहे हैं कि गलती तो उनसे हो जाती है, वो भी आखिर इंसान है, वो भी आपके लवर ही हैं, आपके BF हैं, आपकी GF हैं, तो जो भी है उनसे गलती हो गई है, और वो ये नहीं कह रहे कि मुझसे नहीं हुई है, बस वो कह रहे हैं एक बार तुम मान लो अपनी गलती तो क्या जाता है, एक बार उनका भी वट रह जाए, उनका भी थोड़ा एक टशन रह जाए तो क्या जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं आओगे, नहीं बुलाओगे, तो वो हेसिटेट नहीं करेंगे आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाने में, वो भी आपके पास आ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी रुक के राह देख रहे हैं कि एक बार आप बुला ले तो और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ये मैसेजेस थे आपके पर्सन्स के, और ये कदम वो उठाने वाले हैं आपको लेकर। ऑल द बेस्ट, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।